Hello, students. This is our chapter 3, The Little Girl of Class Ninth. The Little Girl is a story about Kezia, a little girl who feared her father. So, did her feeling about her father change with the time? Let's see. केजिया लिव्ड विद हर पेरेंट्स एंड ग्रैंडमदर। वो अपने पापा से बहुत ज़्यादा डरती थी, उसको हमेशा ही अवॉइड करना चाहती थी। जब उसके पापा घर से चले जाते थे जॉब के लिए तो वो एकदम राहत की सांस लेती थी। वो अपने पापा से इतना डरती थी कि उनके सामने वो स्टैमर करने लगती थी, हकलाने लगती थी। उसके अकॉर्डिंग फादर बहुत रूड थे उसके और बहुत हार्श पर्सन थे। केजिया की ग्रैंडमदर हमेशा उसको बोलती थी कि वो अपने पापा को समझने का ट्राई करे, उसे खाली टाइम पे अपने पापा मम्मी से जाके बात करनी चाहिए। एक दिन उसकी ग्रैंडमदर उसको आइडिया देती है कि पापा का बर्थडे आ रहा है तो उसको कुछ गिफ्ट तैयार करने चाहिए पापा को सरप्राइज़ करने के लिए। तो वो सोचती है कि पापा को रेस्ट करने के लिए क्यों ना एक कुशन गिफ्ट किया जाए। तो वो एक कुशन के कपड़े को वो स्टिच करती है, उसके तीनों साइज़ स्टिच कर लेती है और अब उसके अंदर उसको कुछ डालने के लिए चाहिए तो वो अपने मम्मा के रूम जाती है। वहाँ से उसको कुछ स्क्रैप मिलते हैं और कुछ पेपर्स मिलते हैं। तो वो उन पेपर्स को वो छोटे-छोटे टुकड़े करके उस कुशन के अंदर डाल के उसका 4th साइड भी सील देती है। अब वो बहुत खुश थी पापा को वो गिफ्ट करेगी इसलिए। एक्चुअली में वो पेपर्स जो थे उसके पापा के स्पीच थे जो वो पोर्ट अथॉरिटी में देने वाले थे। अब जब पापा उस चीज़ को ढूंढते हैं उनको कहीं नहीं मिलता और उनको लगता है पक्का ये काम केजिया ने किया होगा। अब जब केजिया को कन्फ्रंट किया जाता है तो केजिया सच बताती है कि हाँ, मैंने आपको सरप्राइज़ करने के लिए ऐसा उसके टुकड़े करे थे। तो उसके पापा उसको रूलर से उसके हाथों में मारते हैं, उसके जो गोरे गोरे हाथ है वो बिल्कुल पिंक हो जाती है। तो केजिया को समझ में नहीं आता है कि उसके पापा ने सच बोलने के लिए क्यों उसकी पिटाई करी। उसी दिन शाम को वो देखती है अपने नेबर्स में मिस्टर मैकडोनल्ड अपने बच्चों के साथ पार्क में खेल रहे हैं। तो वो देख के ये सोचती है कि दुनिया के सारे पापा उसके पापा जैसे रूड नहीं है, कुछ मैकडोनल्ड जैसे काइंड और लविंग भी होते हैं। एक दिन शाम को मम्मी की तबीयत बहुत ख़राब हो जाती है तो ग्रैंड पेरेंट्स उसको लेके जाते हैं अपने हॉस्पिटल। हॉस्पिटल में वहाँ जाके पता चला कि मम्मा को एडमिट होना पड़ेगा तो ग्रैंड मदर उनके साथ ही वहाँ स्टे करती है। अब घर पे सिर्फ केजिया, कुक और उसके पापा थे। केजिया तो दिन में ठीक थी लेकिन जैसे ही कुक चली जाती है अपना काम करके और जब रात का दिन आता है तो वो जब सोने जाती है तो जैसे ही वो सोती है उसको नाइटमेयर्स आते हैं कि कोई चाकू लेकर उसके पीछे भाग रहा है। और जैसे ही वो अपनी आँखें खोलती है तो वो अपने सामने अपने पापा को पाती है। उसके पापा उसको अपने रूम में लेके जाते हैं, उसको कोज़ी और कंफर्टेबल प्लेस फ़ील कराने के लिए। उसको अपने पापा के साथ पहली बार बहुत कंफर्टेबल फ़ील होता है। वो अपने मन में सोचती है कि पापा उतने बुरे नहीं हैं जितना वो सोचती थी। वो जान जाती है कि उसके पापा भी दूसरे के पापा जैसे बहुत प्यारे हैं। वो समझती है कि पापा को काम के प्रेशर की वजह से वो रूड बिहेव करते थे। पापा इतनी मेहनत सिर्फ़ उनको एक अच्छी लाइफ़ देने के लिए ही करते थे। शाम तक पापा घर आते थे और थक जाते थे इसलिए उसके साथ वो नहीं खेलते थे। उसके बाद से वो अपने पापा को अपने मम्मी और ग्रैंडमदर को जैसा प्यार करती थी वैसा ही केयर और प्यार करने लगी। तो इस चैप्टर से हमें ये पता चलता है कि सारे पेरेंट्स अपने बच्चों से प्यार करते हैं और अपने चाइल्ड को भी अपने पेरेंट्स के साथ एक स्ट्रेंथिंग बॉन्ड बना के रखनी चाहिए, अटैचमेंट रखनी चाहिए। इससे एक फैमिली की यूनिटी बढ़ती है।